तो संभव नहीं है। नहीं है। अब सोचे जाएंगे कहाँ सुख खोजिएगा। अब इसी में रहना है, जो भी टूटी मोटी झोपड़ी है इसी में जीवन जीना है। और वो तो संसार का है, ये झोपड़ी ये शरीर है। इसी शरीर झोपड़ी में चाहे बूढ़ा का शरीर रहे या जवान का शरीर रहे या बच्चा का शरीर रहे, इसी शरीर में न जीना है रहना है। इसी शरीर से मुक्त हो जाना है, निकल जाना है। तो कहीं भी रहिए, साधन कीजिए। और वहाँ भी जो व्यवस्था का जो अभाव है, तो हम लोग सब क्या करें, हम लोग एक माध्यम है, कराने वाले गुरु महाराज। ये भी सोचने वाला बात, कौन काम कैसे होगा, मंदिर कहाँ बने कैसे बनेगा। यहाँ तक कि हम तो ये विभाग में आने के लिए कभी सोचे भी नहीं थे, कभी नहीं सोचे थे कि इस विभाग में आना है, महात्मा बनना है, साधु बनना है। अब बिना सोचे कमाल देखिए। तो ईश्वर बहुत कौन सी आत्मा से काम लेना चाहते हैं, तो गुरु महाराज काम लेने वाले। मंदिर भी आवश्यकता है, अभी ये बनाए हैं तो तब नहीं यहाँ बैठे अगर नहीं रहता तो कहाँ बैठते। तो बहुत लोग तो की करबो बनाए मंदिर, की जरूरी है। देखिए सोच कितना खराब है। अभी बनाए हैं तो तब न 10 आदमी एकत्र यहाँ हुए हैं। ये व्यवस्था भी जरूरी है। तो ये व्यवस्था होगा धन से, पैसा से। ऐसे अपने आप तो नहीं बन जाएगा। तो पैसा लेबर में, सीमेंट में, गिट्टी में, बालू में पैसा चाहिए। तो वही व्यवस्था का अभाव है। मेरे पास रसीद है, आप लोग रात में भी हम कुछ जानकारी दिए तो सुना जो है। अब तो जान पहचान हो गए। भमेठ यहाँ से तो लगभग 10-15 किलोमीटर होगा, 15, 18 या 19 होगा लगभग। तो वहाँ अस्थाई निवास है, आप वहाँ जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आप जो है कार्यक्रम कराएंगे, सत्संग कराएंगे, तो सत्संगी से जरिया से आपको ज्ञान मिलेंगे। ये तो एक माध्यम है। छठी पर, विवाह पर, मुंडन पर लोग कराता है, लोग नहीं करा रहा है, वो कराने वाला कोई और है। क्योंकि अपने बुद्धि देने वाला तो बुद्धि तो वहीं देने वाला, पैसा तो वहीं जी अब कराएगा उसी से जी जहाँ पुण्य है। हर जगह नहीं होगा सत्संग। जिस धरातल पर पुण्य है, जिस आत्मा में पुण्य है, उसी आत्मा से कराएगा। उसी के यहाँ होगा। ये भी सोच लीजिए, सबके यहाँ नहीं होगा सत्संग, ये होने वाला संभव नहीं है। आपका स्थायी पता सब न हो भमेठ है जी, भवानीपुर प्रखंड। हाँ हम जान रहे हैं। तो उसमें जो है वही जमीन भी ज़्यादा नहीं, 1 कट्ठा है। आगे और जीवन अगर रहा तो पैसा आएगा तो बढ़ेगा, और नहीं तो जमीन किसी ने दिया है। जमीन वो मेरा जो है नानी का जमीन है। लास्ट में ऑप्शन पहले जमीन मांगे। इस सब भी देखिएगा, हम लोग बहुत मथाला। एक मुस्लिम दे रहा था, वहाँ मुस्लिम लग गया उसमें कि तुम हिंदू का, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का भी भावना भीतर में बैठा। अब ये बताइए, हिंदू शरीर में लिखा है? नहीं। किसी हिंदू जवाब दे दीजिए आप। नहीं। किसी शरीर में लिखा नहीं है। शरीर सब एक ही है, लेकिन धर्म के आधार पे बटा हुआ है। अब ये क्यों बटा है, ये भी ईश्वरीय लीला समझिए। हाँ। लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, चाहे कुरान पढ़िए, तो कुरान भी मुसलमान को गलत करने के लिए नहीं कहा है। करता है कलयुग महाराज न है जी। कलयुग में हम लोग जो लड़ते हैं, त्रेता में गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ दोनों में क्यों लड़ाई हो गया? त्रेता युग में, जबकि दोनों ने दोनों को श्राप भी दे दिया। हाँ, तब दोनों का भोगी हो गया। तो ये सब होते रहेंगे, ये बंद नहीं रहेगा। इसलिए मंदिर निर्माण का जो वहाँ बन गया है, फूस का है, संस्था चल रहा है। फूस का जी, तो उसी में पैसा धीरे धीरे चंदा कर रहे हैं और काम उसको बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे।
वो ननिहरे में रहते हैं। जी। नई जगह में ले कहीं पे क्या कीजिएगा, कहे सुनेबे तो किए कितना झटका लगा है। हर आगे जगह साधु महात्मा में हर जगह झंझट है। अब आगे कितना झटका लगेगा ये भी सोच लीजिए, आगे और लगने वाला है। लगने वाला बहुत लगेगा। बहुत लगेगा। इससे धरारा में सब महात्मा वहाँ दूसरा अब हम क्या जबकि बोलिएगा, सत्संग ये सब चालू खैर नहीं बोलने वाला बा। हम तो इस कहते हैं गृहस्थ में खैर जाति पाति हो जाए तो अज्ञान वाला बात है। महात्मा भी अब साधु में भी जो ये हो रहा है, ये आश्चर्य वाला बात है कि नहीं है? हाँ, जब साधु क्या भी ज्ञान बांटेगा, वो खुद वहाँ विवेक का अभाव है। हम लोग सब ये सब विरोध, यहाँ तक कि हम जहाँ भमेट में हम पर दबाव भी आता है। अब क्यों हम कह, अरे पागल तुम तो अभी तुम ज्ञान में कमी है ना, कमी न है, तुम तो तभी बोल रहा है। दबाव आता है। घर वहाँ कहने के लिए आएगा, कुटी पाता है, नहीं बनाइए सत्संग। नहीं बनाइए। बनाइए और वहाँ उसको सत्य उसके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, क्यों नहीं हमके तो मांस मछली तो बंद करो पहले वहाँ, वहाँ तब न जाएंगे। पहले तो वहाँ रोको लो उसको। वो जो हो रहा है तो वही हमको रोक रहा है। रोक रहा है। हाँ, ये सब बहुत तरह की बात है। इतना ही सुनाए इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आरती लगी। आरती लगी है ना साहब, शुरू तो करिए। तो शुरू करो, पहले वो लिखिए ना। लिखिए। आरती खत्म करो।